अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारे डिस्कशन 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पर डिस्कशन जारी है, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर लिया। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.2 के पहले दो क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर इस टर्म से क्या मुराद है, यानी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर से मुराद ऐसे ये है कि कोई भी डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी रेडिकल साइन है ना, उसको हमने क्या कर देना है, रिमूव। डिनोमिनेटर क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास ये 1/√5 फॉर एग्जांपल है, तो इसमें नीचे वाली वैल्यू को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो रेडिकल साइन कौन से होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, रेडिकल साइंस होते हैं। ठीक है, रेडिकल साइंस। ठीक है, रिमूविंग एनी रेडिकल साइन फ्रॉम द क्या, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से रिमूव करना रेडिकल साइन को, वो क्या कहलाता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाली वैल्यू को, और ऊपर वाली वैल्यू को क्या कहते हैं, न्यूमीरेटर। ठीक है, न्यूमीरेटर। बस हमारा काम क्या है, डिनोमिनेटर से बस इसको स्क्वायर रूट को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। यहाँ बस क्यूब रूट की बात नहीं हुई है, यहाँ पे जस्ट क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट है। टोटल क्वेश्चन सिर्फ स्क्वायर रूट के हवाले से ही है। अच्छा, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, पार्ट नंबर 1, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो इसका तरीकाकार क्या होता है हमारे पास, देखें ये क्वेश्चन लिखा, हमने क्या करना है, इसको नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई भी कर देना और उसी से ही क्या कर देना है, डिवाइड। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, यानी अगर यहाँ पे हमारे पास दरमियान में प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वैल्यू वही रहेगी। यानी यहाँ पे 4 + स्क्वायर रूट 3 है ना, आना यहाँ पे 4 और स्क्वायर रूट 3 है, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इधर प्लस आ जाएगा और इधर भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 13 लिखा ब्रैकेट, और ये ऊपर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ब्रैकेट्स में लिख दी। ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, इन दोनों, ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो एक यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस के अंदर ही। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना। अगर हमारे पास क्या हो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए स्टैंड फॉर इधर क्या है, फर्स्ट टर्म, बी स्टैंड फॉर सेकेंड टर्म, यानी पहली वैल्यू इसको ए होती है पहली वैल्यू, बी होती है दूसरी वैल्यू। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, और ए प्लस बी, ए माइनस बी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे समझो 4 क्या है, ए है, और स्क्वायर रूट 3 क्या है, बी। ये क्या लिखा हुआ है असल में, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यानी ये इसे हम अगर कह दें ए, इसे कह दें बी, इसे कह दें ए, और इसे क्या कह दें, बी। ठीक है, तो ये लिखा गया हुआ है असल में ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो वो क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये देखें 13/4 माइनस स्क्वायर रूट 3 था, वो एज इट इज़ नीचे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए क्या था हमारे पास, 4 था, तो 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे जा रही है, 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया, माइनस ये देखें ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये आपने याद रखना है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख दिया, 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो 16 माइनस 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 आ गया। तो 13 से कट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा जस्ट 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो अगेन ज़रा इसको ना रिवाइज कर लें, आगे वाले तकरीबन सारे एक जैसे ही हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये था, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। मैंने बताया था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर से क्या मतलब, हमने बस क्या करना है, रेडिकल साइन खत्म करना है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 था, हमने क्या किया, माइनस से ही मल्टीप्लाई और उसी से क्या करवा दिया, डिवाइड। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से डिवाइड करवाना है, नीचे वाली वैल्यू को
नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करवाना है। तो यहाँ पे क्या बन गया था हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी। तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ थ्रू आउट चल रही है। यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a यहाँ पे क्या है 4 है और b क्या है स्क्वायर रूट 3। तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ 4 का स्क्वायर लिया हमने 16 आ गया और स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो 16 माइनस 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 13। तो यहाँ पे 13 से कट गया तो 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है, लेकिन इसमें एक हमारे पास पीछे कितनी वैल्यू से डिनोमिनेटर के अंदर 2 थी, यहाँ पे कितनी है जस्ट 1। तो जब भी एक ही स्क्वायर रूट में वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, देखें ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसी ही आएगी, लेकिन अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 से। यहाँ पे कॉन्जुगेट वाला कोई कॉन्सेप्ट कोई नहीं, यानी अगर नीचे एक वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है तो स्क्वायर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 3 से ही डिवाइड। अगर नीचे स्क्वायर रूट 5 है ऊपर मल्टीप्लाई भी स्क्वायर रूट 5 से करना है और डिवाइड भी स्क्वायर रूट 5 से ही करना है। सही है, इधर हमारे पास है ही सिर्फ स्क्वायर रूट 3 है तो जस्ट स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया और उसी से ही डिवाइड कर दिया। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू लिखी ब्रैकेट, यानी ऊपर वाली दोनों वैल्यू लिखी ब्रैकेट्स के अंदर, नीचे वाली दोनों वैल्यूज किस में लिखी पहले ब्रैकेट में। ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब देखें स्क्वायर रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 से तो 2 3 जार कितना हो जाएगा 6 और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह देखें 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जार 15 और ऊपर क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। दरमियान में प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। इसी तरह देखें ये स्क्वायर रूट 3 है ये भी स्क्वायर रूट 3 है, दोनों सेम है। जब दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे तो क्या हो जाएगा इनका होल का स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 3 और इसका हम क्या लिख देंगे स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पे देखें ना डिफरेंट था ना, स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या था 3। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 2 3 जार 6 किया, लेकिन यहाँ पे देखें दोनों क्या है सेम है, स्क्वायर रूट 3 इधर भी क्या है स्क्वायर रूट 3। तो इनका क्या बन जाएगा होल का स्क्वायर। तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा 3। अब देखें इसका डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट नहीं ना आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया रैशनलाइज हो गया। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है, इसका हमारे पास पार्ट नंबर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो देखें स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, इस नीचे अब स्क्वायर रूट 5 है, जस्ट एक ही वैल्यू है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से ही क्या करवा देंगे डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 5 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखें स्क्वायर रूट 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ये स्क्वायर रूट 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 10 आ गया और स्क्वायर रूट 5 1 से मल्टीप्लाई हो गया क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे माइनस था दरमियान में देखें माइनस था तो इधर क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे भी नीचे भी सेम है स्क्वायर रूट 5 है, इधर भी क्या है स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 5 दोनों सेम है तो ये स्क्वायर रूट 5 का क्या बन जाएगा होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, यहाँ पे देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कट आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा 5। अब देखना डिनोमिनेटर के अंदर कोई है हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया रैशनलाइज हो गया। इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास देखें ये क्वेश्चन है। ठीक है, इधर हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई हैं 2, तो हम क्या करेंगे इसको इसके कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड। यानी इसका डिनोमिनेटर के अंदर था क्या प्लस, प्लस होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से ही क्या करवा देंगे डिवाइड। वैल्यूज़ सेम ही रहेंगी, वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर यहाँ पे ब्रैकेट्स में दोनों लिखी, यानी दोनों क्या हो रही हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो इनको भी ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब देखें मैंने बताया था अगर दोनों सेम होंगी, ये देखें 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 साइन भी सेम है वैल्यूज़ भी सेम है, तो फिर क्या करेंगे इनको इनका होल स्क्वायर बना देंगे। देखें ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और इसका होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो क्या हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो एक इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा एक फार्मूला नया आ गया हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसमें देखें हमारे पास 6 क्या है हमारे पास a है
और ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास ये हमारे पास क्या है, b है। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब देखें इसको ओपन कैसे करना है। ये आ जाएगा a स्टैंड फॉर 6 यानी 6 का स्क्वायर। ये देखें यहाँ से हमने देख के चलना है। सबसे पहले क्या आएगा, a का स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारे पास a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। फिर क्या आएगा प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2। फिर क्या आएगा a और b, ये 2 फार्मूले का a स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 6, तो 6 आ जाएगी। b स्टैंड फॉर सेकंड वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर रूट 2, तो ये 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। देखा, ये फार्मूले के मुताबिक देखें, ये आ जाएगा a का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा b का स्क्वायर, फिर आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा a और फिर क्या आ जाएगा b। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये ओपन किया, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। आप देखें ये स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, ये नहीं कि 4 का स्क्वायर लिया तो ये ख़त्म हो गया। ये 4 के ऊपर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ये स्क्वायर रूट 2 था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। इसके बाद देखें ओपन करें, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। यहाँ पे भी वही सीन है कि सिर्फ ये 4 के ऊपर 2 नहीं है बल्कि स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी है, तो 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा 2 रह जाएगा। तो 2 6 जार, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जार 12, 12 4 जार 48। अच्छा, यहाँ पे एक आपने ये भी बात याद रखनी है कि ये स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर रूट के अंदर है, जो स्क्वायर रूट के बाहर वाली वैल्यू होगी ना वही सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। हाँ, अगर यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती ना, वो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई हो सकती है, और जो स्क्वायर रूट के बगैर होती हैं वो खुद मल्टीप्लाई हो सकती है। ये नहीं कि 6 2 जार 12 कर दिए, 4 2 जार 8 कर दिए, ये गलत है। देखें ये स्क्वायर रूट के जितनी भी बाहर वैल्यू है ना बस वो मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 6 जार 12, 12 4 जार 48 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा हमारे पास ये 36 आ जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 32, 16 2 जार 32। तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास जी ये 36 का 36 आ गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, 48 का 48 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2। नीचे देखा 36 में से 32 माइनस करेंगे कितना रह जाएगा 4 रह जाएगा। सही है, अब देखें इनको ऐड किया 36 प्लस 32 तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, -48 ओवर -48 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ 4 का 4। और ये भी आपने याद रखना है, ये इस तरह नहीं करना कि 36 प्लस 32 -48 स्क्वायर रूट 2, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखें जिस तरह मैंने पहले भी बताया ये स्क्वायर रूट के बगैर है, तो स्क्वायर रूट के बगैर आपस में प्लस या माइनस हो सकती हैं, और जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से ही प्लस या माइनस हो सकती है। ऐसा नहीं कि सभी को प्लस कर दिए या सभी को माइनस कर दिए, देख के चलना है। इसके बाद देखो हमारे पास ये इसका आगे वाला पार्ट किधर है, ये रहा। देखें हमारे पास 68 माइनस 48 था ना, हमने क्या किया इन दोनों में से देखा कि कॉमन कौन सा है। कॉमन मीन ऐसा टेबल देखना है जिसपे क्या हो जाए हमारे पास 68 भी डिवाइड हो जाए और 48 भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हमने देखा वैसे तो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमने कौन सा देखना है, बड़े से बड़ा टेबल देखना है जिसपे क्या हो जाए दोनों वैल्यूज़ ही क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसमें देखें हमारे पास पहली वैल्यू देखें, ये कैलकुलेटर लिया मैंने, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था 68 था, 68 को डिवाइड किया 4 से तो क्या आ रहा है हमारे पास 17 आ रहा है, तो मैंने ये 4 को बाहर निकाला और 17 को अंदर लिख दिया। ठीक है, माइनस अब हमारे पास क्या आ रहा है 48 को भी डिवाइड करना है 4 से, तो देखते हैं करते हैं 48 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 12, तो 12 को भी क्या कर दिया इधर लिख लिया, और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 ही आएगा। अब देखें 4 से कट गए तो यहाँ पे आ जाएगा 17 माइनस 12 और स्क्वायर रूट 2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम ये भी देखें ना, देखिए 4 को 17 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोबारा 68 ही नहीं आ जाएगा, तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा कितना आ जाएगा 48 ही। ठीक है, तो अगर जब भी आपने कॉमन निकालना है तो आपने ये भी चेक करते जाना कि क्या ये मल्टीप्लाई करके पीछे वाली टर्म बन भी रही है कि नहीं।
अगर पीछे वाली टर्म नहीं बन रही तो इसका मतलब ये गलत है, यानी 4 को 17 से मल्टीप्लाई करो 68 आ जाएगा, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 48, यानी पीछे वाली वैल्यू भी आ रही है। इससे आगे हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये भी एज इट इज सेम है पीछे वालों की तरह ही। देखें यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे देखें प्लस था, हमने क्या किया माइनस से ही मल्टीप्लाई करवा दिया और माइनस से ही क्या करवा दिया डिवाइड। वैल्यू सेम ही रहेंगी, बस साइन का चेंज आएगा, यानी यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा। दोनों सेम है। ऊपर देखें स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट, दोनों साइन सेम है, यानी यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस, तो इसका होल का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ऊपर फॉर्मूला दोबारा बन गया हमारे पास a माइनस बी और इसका होल स्क्वायर। a स्टैंड फॉर फर्स्ट वैल्यू, b स्टैंड फॉर सेकंड वैल्यू। तो देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले भी बताया, तो वो क्या होता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगेन इसके मुताबिक ओपन करना है, ये आ जाएगा a का स्क्वायर, ये आ जाएगा b का स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 और फिर a और फिर b। ठीक है, a हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 है, बी के है स्क्वायर रूट 2, जहाँ चाहे लिख लो, लेकिन आपने नहीं लिखना, ये जस्ट समझाने के लिए है। ठीक है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के यहाँ पर जस्ट क्या आ जाएगा 3, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इसको भी काट ही दें, तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, यानी 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया। ऊपर देखें अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के यहाँ पे 3 आ गया, ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस 2 का 2। अब देखें यहाँ पे दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो सकती है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, यानी 3 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। नीचे 1 था, यानी माइनस 3 माइनस 2 करके 1 आया था ना, तो इसको हम डिनोमिनेटर के अंदर वैसे ही क्या करवा देते हैं इग्नोर, यानी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है नीचे, अगर लिख भी दो गलत नहीं करेंगे वो। ठीक है, तो 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 यही इसका क्या है आंसर है। इसके बाद इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस से, वैल्यू सेम ही रहेंगी, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से, ब्रैकेट बस यूज़ किए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं इसका आगे वाला सॉल्यूशन। ऊपर देखें 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू, ये ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आई है, नीचे हमने क्या लिख दिया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास क्या था स्क्वायर रूट 7 था और b क्या था स्क्वायर रूट 5, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सही है, तो 4 स्क्वायर रूट 3 का ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ ही चल रही है, नीचे आ जाएगा हमारे पास ये देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा 7 रह जाएगा, ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू ऐसी नीचे आ गई, तो 7 माइनस 5 कितना रह जाएगा 2, तो यहाँ पे कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें, देखा 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और ये वाली वैल्यू ऐसी ही आ जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं क्या है, 81/16, इसकी पावर हमारे पास क्या है -3/4। अगर कोई भी पावर नेगेटिव है ना, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पावर्स को क्या करना है पॉजिटिव। सबसे पहला काम आपने जस्ट करना क्या है कि पावर्स को क्या कर देना है पॉजिटिव कर देना है, यानी -3/4 है ना, हमारा सबसे पहला स्टेप हुआ ही ये करेगा कि इसको प्लस करना है। देखें इसका सोल्यूशन में देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा है 81/16, इसकी पावर -3/4। ठीक है, तो इसका तरीकाकार क्या होता है हमारे पास, जस्ट क्या करेंगे 81 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और 16 को नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस में चली जाएगी। ठीक है, इसका वैसे अगर हम कंसेप्चुअल देखें तो देखें हमारे पास 81/16 है ना, ये देखें 81/16, और अब देखें 81 की पावर भी -3/4 है और 16 की पावर भी क्या है -3/4 है। ठीक है, अब देखें इसको अगर ऊपर लिखेंगे, ये माइनस का था, ये किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3/4, और ये क्या था हमारे पास माइनस का, नीचे आके ये किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है,
या एक्सपोनेंशियल रूल्स में आता है, अगर हम क्या करें, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर दें और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे शिफ्ट कर दें तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। ठीक है, यानी माइनस की हो तो प्लस हो जाती हैं, प्लस की हो तो माइनस हो जाती हैं। यहाँ पे हमने करना ही पॉजिटिव था, तो इसलिए हमने क्या किया, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे शिफ्ट कर दिया, तो इसकी -3 तो किस में चलेगी, अब प्लस में चलेगी। प्लस का मतलब यानी यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं लिखा तो इसका मतलब इधर प्लस ही है। ठीक है, अब देखिए हम क्या बनाएंगे, 16 और 81 के क्या बनाते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 16 है ना, यहाँ पे 16 के बनाए। अब हमने ऐसा टेबल देखना है जिस पे 16 डिवाइड हो जाए, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। ये तो वैसे 6 7 के भी हैं, अगर आपको फिर भी समझ नहीं है तो देखें यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं, 16 देखें 16 लिखा, ऑन कर लें इसको, 16 लिखा, इसको डिवाइड किया किससे, 2 से, तो कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया, वो हमने इधर लिख दिया। फिर हमने डिवाइड 2 से किया, 2 से डिवाइड किया तो इसका आंसर क्या आ गया 4, वो इधर लिख दिया, साथ साथ 2 2 भी लिखते जाना जब तक डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड किया 2 से, यानी इक्वल बस दबाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2, फिर 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 1, जब तक डिवाइड 1 आ जाएगा तब तक डिवाइड करना, यानी जब तक 1 नहीं आएगा आप डिवाइड करते रहेंगे। तो ये देखें 2 की पावर कितनी आ गई है हमारे पास, यानी ये कितने हैं हमारे पास 2, 1 2 3 1 2 3 और 4, यानी हमारे पास कितने हैं 2 की पावर 4। ये अगर इस तरह लिखा हो ना, 2 × 2 × 2 × 2, देखें 2 × 2 × 2 × 2 4 है ना, तो इनको मल्टी देखें, जिसकी पावर कुछ नहीं होती इसकी पावर क्या होती है हमारे पास 1, ये भी आपने याद रखना है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। तो जब ये अब एक चीज़ आपने याद रख लेना है, अगर इसको हम क्या कहते हैं बेस, कोई भी हमारे पास ये क्या होती है बेस, और जो इसके ऊपर लिखी होती है उससे क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, जब भी बेस सेम हो ना, क्या हो, बेस सेम हो, मीन यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, बेस का मतलब यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, ये सारी सेम है। जब भी बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हों, क्या कर रहे हों, मल्टीप्लाई, तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है। ये बात आपने याद रखनी है, बड़ा यूज़ होगा आगे। देखें इसकी पावर क्या थी 1 2 3 4, तो यहाँ पे जस्ट क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और इन सभी की पावर्स को क्या कर देंगे +1 +1 +1 +1, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो 2 की पावर 4 यानी 16 की जगह हम क्या लिख देंगे, ये देखें ये 16 था, इसकी जगह हमने 2 की पावर 4 लिख दिया। 81 की जगह हमने क्या लिख दिया 3 की पावर 4, यानी 81 के भी फैक्टर्स बनाए लें। देखो 81 है, अब क्योंकि इसके एंड पे क्या हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब 2 के टेबल में 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता, ऐसे ही है ना। तो हमने देखा ये कौन सा, ये तो एक तो टेबल है 9 से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे कोशिश करना है छोटे से छोटा टेबल देखना है। तो 3 है, यानी 3 2 जार 6, 2 कैरी चला जाएगा, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। ठीक है, तो ये देखें 3 की पावर कितनी बनी है, 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 दफ़ा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 81 की जगह आ जाएगा 3 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये 2 की पावर यानी इसकी पावर भी है, 2 की भी है और 3 की भी है, तो यहाँ पे देखें हमने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, यानी 2 की पावर भी लिख दी, यानी 2 की पावर 4, इसकी पावर भी 3/4, 3 की पावर 4, इसकी पावर भी 3/4, दोनों की थी ना, हमने बस अलग अलग कर दिया है। तो देखें यहाँ पे 4 से कट गया, 2 की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ये वाला 4 से कट जाएगा और 3 की पावर क्या आ जाएगी 3 रह जाएगी। तो 2 की पावर 3 क्या होती है हमारे पास 8 और 3 की पावर 3 क्या होती है हमारे पास 27। असल में 2 की पावर 3 कई बच्चे करते हैं 2 3 जार 6 कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 3 का मतलब यह 2 × 2, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। इसी तरह 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, 3 × 3 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। सही है, ये कैलकुलेटर से भी देख लें एक दफ़ा कैसे पावर्स लेते हैं। यानी हमारे पास 2 की पावर 3 था ना, ये लिखा 2, ये यहाँ पे मैंने इसको ये देखा 2 प्रेस किया, 2 प्रेस हो गया, यहाँ पे 2 पावर वाला ये बटन है ये वाला, ठीक है, ये वाला पावर, यहाँ पे पावर, और यहाँ पे हमने प्रेस कर दिया, 3 पावर थी तो यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल दबाएंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3 की पावर 3 भी निकाल लेना।
तो ये आ रहेगा हमारे पास 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 और 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में देखें हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हमने एज इट इज़ पहले लिख लिया। अब मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जो भी नेगेटिव पावर होगी उनको क्या कर देना है, पॉजिटिव बना देना है। ठीक है, तो देखो इसकी पावर माइनस में थी तो हमने जस्ट क्या किया, 4 को ऊपर शिफ्ट कर दिया और 3 को नीचे शिफ्ट कर दिया, तो 4/3 इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसको एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, तो देखिए 4 की पावर 2 क्या होती है हमारे पास 16 और 3 की पावर 2 क्या होती है हमारे पास 9। ये 4 2 ज़र 8 नहीं करना, 4 की पावर 2 का मतलब भी यही है, पावर का मतलब होता है 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 4 की पावर 2 का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 16। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना, 3 3 ज़ार 9। अगेन बस एक दफ़ा देख लो, फिर मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा। देखें 4 की पावर 2 का मतलब क्या है, 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। 3 की पावर 2 का मतलब क्या करना है, 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना। 4 4 ज़ार 16 और 3 3 ज़ार 9। ठीक है, यहाँ पे अब देखें ये 4 की पावर 2 की जगह आ जाएगा 16, 3 की पावर 2 की जगह क्या आ जाएगा 9। और ये हमारे पास अब देखें ये डिवाइड में था ना, डिवाइड में था, ऐसे ही है। डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे ना, डिवाइड को जहाँ पे भी वैसा डिवाइड होगा उसको हम मल्टीप्लाई करके इसको क्यों सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई का मतलब ये होता है कि हमने इसको क्या करना है, मुख्तसर हालत में इसको क्या कर देना, सॉल्व कर देना। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। ये जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका भी वही प्रोसीजर है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। लेकिन इसकी पावर अगर माइनस है तो माइनस रहेगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी। ये नहीं कि इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो 9/4 लिख लें, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, और इसकी पावर 3 रहेगी। ये नहीं कि अब देखेंगे आप इसको नेगेटिव कर दें, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इसका ये प्रोसीजर है। मल्टीप्लाई बाय 16/27, ये 16/9 एज इट इज़ आ गया, ये हमने शिफ्ट किया था। ठीक है, अब इसका नीचे वाला प्रोसीजर वैल्यू है 16/9, ये आ गया। अब देखो 9 की पावर 3 क्या होती है हमारे पास 729। 9 की पावर 3 का मतलब 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 9 ज़रब 9 ज़रब 9, तो कितना आ जाएगा 729 और ये 16 आ जाएगा। इसी तरह 4 का क्यूब लो, या 4 की पावर 3 क्या होती है हमारे पास 64, यानी 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाओ, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आ जाएगा 64। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 16 मल्टीप्लाई बाय 729 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 27, इन सभी को मल्टीप्लाई करवाओ तो हमारे पास क्या रहेगा 15,552। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से क्या करना है, डिवाइड, तो कितना आ रहेगा 12, यानी ऊपर ये रखना है आपने, नीचे ये रखना है। तो ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू, तो क्या आ रहेगा हमारे पास आंसर इसका 12 आ रहेगा। यानी ये देख लें एक दफ़ा, देखें ऊपर क्या रखना है हमारे पास 1,1,8,6,6,2,4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 15,552, 1,5,5 3 दफ़ा 5 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 12। ठीक है, तो वो 12 हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारे पास ये है, इसका हमारे पास वैल्यू दी है 0. इसमें हमारे पास आ जाएगा 0.027 और उसकी पावर क्या आ जाएगी -1/3। ठीक है, तो ये हमने सॉल्यूशन इसका देखा। तो अब देखें हमारे पास 0.0273 को कैसे सॉल्व करेंगे। 27 को देखें यहाँ पे 0.027, इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होता है हमारे पास, ये लाइन लगाएंगे, पॉइंट की जगह क्या लगा देना हमने 1, आगे जितनी वैल्यूज़ भी होंगी क्या लगा देंगे 0 0। तो इतने कितनी वैल्यूज़ हमारे पास 1 2 3, तो 3 है तो यहाँ पे कितनी 0 आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे। सही है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 3 0 आ गए, पॉइंट की जगह क्या आ गया 1। तो ऊपर अब हमने सिर्फ क्या लिखना है, इसको तो हमने क्या करवा देना है इग्नोर, क्योंकि इसको तो हमने ख़त्म करना था। तो अब यहाँ पे जस्ट क्या लिखेंगे 27 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसकी जगह हमने लिखा 27 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब देखिए स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना होता है, इसकी पावर को क्या कर देना हमने प्लस। तो इसकी पावर को प्लस करने के लिए क्या करना है, हमने जस्ट नीचे वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर देना और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे शिफ्ट कर देना है। तो देखें 10,000 था नीचे, इसे ऊपर कर दिया और 27 को क्या कर दिया
नीचे कर दिया, तो इसकी पावर किस में चलेगी, पहले माइनस में थी अब किस में हो गई है, प्लस में। अब देखें हम 1000 है ना, 1000 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। देखें 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 10 की पावर 3 का मतलब क्या है जी, 10 की पावर 3 का मतलब 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। तो 1000 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3। इसी तरह 27 की जगह क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। ये 3 की पावर 10 की पावर 3 और 3 की पावर 3 ही क्यों लिखा, ताकि हम क्या कर सकें, कैंसलेशन कर सकें। ये वैसे 2 से भी हो सकता है, यानी 1000 है ये 2 से भी हो सकता है, लेकिन हमने 3 क्यों लिखा, ताकि ये कैंसलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये देखें 1/3 10 की पावर 3 की पावर भी है और क्या है 3 की पावर 3 भी है। तो इसको सेपरेट कर दिया, 10 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3 और 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, क्योंकि ये दोनों की थी। अब देखें ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, सही है। इसका वैसे और तरीका भी हो सकता है, ये देखें हमारे पास इसका तो एक तरीका ये ना जो मैंने अभी करवाया, इसका एक ये भी तरीका है। आप देखें ये हमारे पास 1000 लिखा 1000 और असल में 1/3 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, क्यूब रूट की, किसकी, क्यूब रूट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो क्यूब रूट ये हमारे पास होता है क्यूब रूट इज इक्वल टू 1/3। 1/3 की जगह हम क्यूब रूट भी लिख सकते हैं और क्यूब रूट की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/3 भी लिख सकते हैं। तो ये देखें ये 10,000 था, यहाँ पे आ जाएगा इसका क्यूब रूट डिवाइडेड बाय और 27 की जगह भी आ जाएगा इसका क्यूब रूट, ठीक है। आप जैसे चाहें वैसे कर लें, ठीक है। अगर आपने ये वाला तरीका करना है तो आपने देखें ये वाला स्टेप की डायरेक्टली इस साइड पे आ जाना, ठीक है। तो फिर देखें 10,000 का 1000 का क्यूब रूट लेंगे कितना आ जाएगा 10 और 27 का क्यूब रूट लेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। इसका क्यूब रूट कैलकुलेटर से लेने का तरीकाकार ये देखें हमारे पास क्या होता है, ये मेरे पास कैलकुलेटर है, इसमें देखें आपने क्या करना है, पहले शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के और फिर ये वाला बटन दबाना है। ये देखें ये वाला हमारे पास क्यूब रूट बनेगा, ठीक है। पहले शिफ्ट दबाना है, फिर ये वाली दबाना है बटन और बाद में जो वैल्यू होगी ना वो लिख देनी है और इक्वल दबा के उसका क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका 4 हमारे पास आ जाएगा x की पावर 14 प्लस y की पावर 21, ये क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये तो मैंने क्वेश्चन ही लिखा है। अब देखें यहाँ पे अगर यहाँ पे 7 है, यानी 7 है तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/7। अगर यहाँ पे 5 होता तो इधर क्या आ जाता 1/5। अगर यहाँ पे 3 होगा तो इधर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ये आपने याद रखना, ठीक है। यहाँ पे 7 था तो ये इधर 1/7 आ गया, इनको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद हमारे पास इसका आगे वाला पार्ट है। अब देखें इसमें x की पावर 14, y की पावर 21, y की पावर -14, z की पावर 35, z की पावर -7, ये किधर से आ गया। ये देखें यहाँ से आपने देखना है, इसका मैं ज़रा रख लूँ। ये देखें हमारे पास ये है ना, इससे ऊपर वाला पार्ट x की पावर 14 ये एज इट इज़ आ गया। अब देखें y की पावर 21 है ना, y की पावर 21 ये एज इट इज़ आ गया। अब y की पावर 14 इसे ऊपर इसलिए लेके गए हैं ताकि इसको सिंप्लीफाई कर सकें। देखिए 14 यहाँ पे नीचे हमारे पास +14 था, लेकिन जब इसे ऊपर लेके जाएंगे ये देखें अब लाइन ख़त्म हो चुकी है, यानी ऊपर ले आए हैं तो ये -14 हो गया। z की पावर 35 है, z की पावर 7 नीचे, ये z की पावर 35 एज इट इज़ अपनी जगह के ऊपर ही है। तो z की पावर 7 को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास z की पावर -7 हो जाएगा, सही है। दोनों को ऊपर लेके गए इसलिए इनकी पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। या डॉट डॉट का मतलब ये क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास x की पावर 14 एज इट इज़ आ गया। अब देखें यहाँ पे बेस सेम है, यानी यहाँ पे भी y यहाँ पे भी y। जब बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो देखें यहाँ पे 21 लिखा प्लस ये वाली वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे भी देखें बेस सेम है, इधर भी z है इधर भी क्या है z, तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी प्लस, यानी 35 प्लस ये वाली वैल्यू -7 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 14 y की पावर 21 प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा हमारे पास 14।
इसी तरह 35 यानी z की पावर 35 प्लस माइनस माइनस और क्या आ जाएगा 7 और ये 1/7 एज इट इज़ नीचे आता जाएगा। अब देखें यहाँ पे x की पावर 14 आ गया, 21 में से 14 माइनस किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, और 35 में से 7 माइनस किया कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, और 1/7 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद देखें 1/7 x की पावर भी है, y की पावर भी है और z की पावर भी है, तो हमने इनको क्या कर दिया सेपरेट, यानी x के ऊपर भी 1/7 लिख दिया, y के ऊपर भी और z के ऊपर भी। तो यहाँ पे देखें 14 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 14 1 जार 14 और नीचे 7 आ जाएगा, 7 1 जार 7 और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा 7, और 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 1 जार 28 और नीचे आ जाएगा 7। अब देखें इसके बाद हमारे पास 14 को 7 से डिवाइड करवाएंगे कितना आ जाएगा 2, यानी 7 1 जार 7 7 2 जार 14, 7 1 जार 7 7 को 7 से डिवाइड करवाएंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास 28 को 7 से डिवाइड करवाएंगे कितना आ जाएगा 4, यानी 7 1 जार 7 7 4 जार 28, तो z की पावर क्या आ जाएगी 4। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट हमारे पास है ये देखें, ये काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन ईजी है। ये देखें इसका पहले एज इट इज़ क्वेश्चन लिख दिया, अब हमने क्या बनाने हैं इनके फैक्टर्स बनाने हैं, यानी जो बड़ी वैल्यूज़ है 25 है इसके फैक्टर्स बना लेते हैं साइड पे। देखें ये 25 है, 25 जस्ट 5 पर डिवाइड होगा, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, तो 5 कितनी दफ़ा आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए जहाँ पे 25 होगा तो वहाँ पे लिख लेंगे 5 की पावर 2। तो देखें यहाँ पे ये 5 का 5 यानी 5 का 5 आ गया, 25 की जगह क्या आ जाएगा 5 की पावर 2 आ जाएगा, और n+1 एज इट इज़। इस तरह 25 की जगह आ जाएगा 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n एज इट इज़ आ जाएगा, और इसके नीचे 5 है ये एज इट इज़ आ गया, 5 की पावर 2n + 3 भी एज इट इज़ आ गया, और 25 था 25 की जगह आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर 2 और यहाँ पे n+1 आ जाएगा। सही है। इसके बाद देखते हैं इसका अगला पार्ट। इसके बाद देखिए हमारे पास ये आ जाएगा 5 और इसकी 5 की पावर 2n + 2 -5 और इसकी पावर 2n + 2। अब ये देखें कैसे बनी है, इसको पीछे से एक दफ़ा फिर देख लें। देखें 2 को n से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आ जाएगा 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आ जाएगा 2, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 2n + 2, वहाँ पे भी एज इट इज़ लिखा है। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेस सेम है ना, यहाँ पे देखें 5 है, इधर भी क्या है 5, मैं कहता हूँ इधर ही पार्ट का ये देखें उस जो आगे लिखा हुआ है ना वो मैं इधर ही करने लगा हूँ। यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 2n + 2। देखो 2 को n से मल्टीप्लाई करवाया 2 आ गया, और 2n आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस देखें यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 2n + 2। जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 5 और इसकी पावर 5 की पावर 2n + 3 माइनस 5 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, देखें 2 को n से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 2n, और 2 1 जार 2 आ जाएगा। सही है। ये जो आगे वाला पार्ट किया वो मैंने इधर ही कर दिया। ठीक है, तो आप एक दफ़ा ही करना। अब देखें जो एंड पे किया हुआ था ना वो ये पार्ट आ गया, ज़रा इजी समझ आ जाएगा। अब देखो ऊपर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 5 की पावर 2n + 2 इधर भी है और 5 की पावर 2n + 2 इधर भी है, तो हमने क्या किया कॉमन निकाल लिया 5 की पावर 2n + 2, इधर आ जाएगा 5 और माइनस ये तो सारे का सारा जब बाहर हो तो इसकी जगह जस्ट क्या लगा देंगे हम 1 लगा देंगे, क्योंकि ये तो सारा हमारे पास कॉमन है, यानी 5 की पावर 2n + 2 ये सारे का सारा कॉमन है, तो इसकी जगह जस्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसकी और ये भी आप देखें यहाँ पे 5 की पावर 2n + 3 था पीछे, ऐसे ही है ना 5 की पावर क्या था 2n + 3 था, तो हमने 5 की पावर 2n + 2 इसलिए बनाया ताकि हम क्या निकाल सकें कॉमन। तो देखिए 2n + 2 तो जिसकी पावर कुछ नहीं 1 होती है ना, तो 1 को हमने इसमें शिफ्ट करवा दी, एक 1 को इधर शिफ्ट करवा दी, तो 5 की पावर क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। ये अगेन देखें ज़रा, देखें हमारे पास 5 की पावर 2n + 3 था इधर, तो इधर 2n + 2 इसलिए बनाया ताकि हम क्या निकाल सकें कॉमन, तो 2n + 2 बना दिया, इधर 1 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो 5 की पावर पहले 1 थी और इधर क्या आ जाएगी इसकी 2 आ जाएगी, तो हमने कॉमन निकाला 5 की पावर 2n + 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर 2 - 1 रह जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास, ये कट हो गए, ये वाले कट हो गए, 5 - 1 कितना आ जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर 25 - 1
4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24। सही है। इसके बाद इसका 6 वाला पार्ट है। इसका 6 वाला पार्ट हमारे पास ये है। अब देखो पहले एज इट इज़ इसको लिखेंगे। इसके बाद अब देखें हमारे पास 16 की जगह आ जाएगा, यानी 16 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 4 और x प्लस 1। 20 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 2 की पावर 2 क्या दिया 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 21। ये चाहे फैक्टर्स बना लो इधर देखें, 2 10 ज़ार 2 5 ज़ार और 5 1 ज़ार, तो 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे। देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 4 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 2 और 2x एज इट इज़ आ गया। सही है। अब देखो 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज़ आ गया। 8 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2। इसके चाहे फैक्टर्स बना के साइड पे देख लें, यही बनेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 को x से मल्टीप्लाई करवाया 4x आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 4 आ गया और ये 2 की ये एज इट इज़ आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा एज इट इज़। 3 को x से मल्टीप्लाई करवाया 3x और 3 2 ज़ार 6 आ गया। सही है। अब देखें 2 की पावर 4x प्लस 4 एज इट इज़। अब देखें यहाँ पे बेस सेम है, इधर 2 हमारे पास है और इधर भी क्या है 2, बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, यानी आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4x ये वाला प्लस 2 ये वाला और 5 का 5। ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये असल में प्लस हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो बेस सेम हो, पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। ये आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 और 2 एक दफ़ा ही लिखना है। अब तो आगे हम देखेंगे। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 2, क्योंकि छोटी वैल्यू हम कॉमन लेते हैं। 4 बड़ा होता है, 2 क्या होता है छोटा होता है। तो अब देखें 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे देखें जब कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 5 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 3। ये 4x प्लस 3 कैसे होया देखें, यहाँ पे x प्लस 3x से आ जाएगा 4x, 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है। इसका चाहे हम चले इधर ही कर लो, इसको देखें इधर करेंगे ना तो हमारे पास ये देखें 2 की पावर 4x प्लस 2 है, तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखें यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 4 था, तो यहाँ पे रह जाएगा जस्ट 2 की पावर 4x, सॉरी 2 की पावर 2x रह जाएगा, क्योंकि 4x प्लस 4 था ना, तो यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा 2 की पावर 2 रह जाएगा प्लस देखिए 5। अब देखो 2 की पावर 4x प्लस 2 तो पहले से बाहर था, तो इधर हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा 1, तो 5 1 ज़ार दोबारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब देखें 2 की पावर x माइनस 3 यानी x प्लस 3x क्या हो जाएगा 3x प्लस 1x 4x, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4x और 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस तरह। जो आगे स्टेप किया था वो मैंने इधर ही सॉल्व कर दिया। सही है। अब देखें यहाँ पे जब ये आपने जस्ट एक दफ़ा ही करना है, तो 2 की पावर 4x प्लस 2, ये 4x अगर हम ऊपर ले जाएं तो क्या आ जाएगा हमारे पास -4x आ जाएगा और 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये वाला 3 ऊपर जाके आ जाएगा -3। ये 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4 प्लस 5। तो देखें 4 ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 2 था, यहाँ पे ये बाय मिस्टेक 3 लिखा हुआ है। देखिए 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2 की पावर -1, यानी 2 माइनस 3 कितना होता है -1। अब देखो इसको क्या करने के पॉजिटिव करने के लिए क्या जस्ट क्या कर लेंगे नीचे ले जाएंगे, तो इसकी पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस, तो ये इसका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद हमारे पास ये है आसान है, इसमें देखें 64 इसकी पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 और इसकी पावर -3/2। अब देखें जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है हमने इनकी पावर्स को प्लस करना है। क्या करेंगे 1 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और इसको नीचे, इसी तरह इसको कर रहे हैं ऊपर और इसको नीचे, तो यहाँ 1/64 इसकी पावर 2/3 और 1/9 इसकी पावर 3/2। तो 64 की जगह आ जाएगा 4 की पावर 3, यानी 4 की पावर 3 64 होती है। इसी तरह 3 की पावर 2 9 की जगह आ जाएगा, यानी 3 की पावर 2 क्या होती है 9। ठीक है, उनकी पावर एज इट इज़ ये 3 से कट के यहाँ पे 4 की पावर क्या रह जाएगी जस्ट 4 की पावर 2 रह जाएगी, 2 से काट जाएगा 3 की पावर 3 रह जाएगा। अब देखें 4 की पावर 2 क्या आ जाएगा 16, 1 ऊपर एज इट इज़ चल रहा है और 1 3 की पावर 3 क्या आ जाएगा 27। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो 27 को ऊपर शिफ्ट कर दिया, 1 को नीचे शिफ्ट कर दिया,
27 को 1 से मल्टीप्लाई करो 27 और 16 1 ज़ार 16 आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास इसका 8 वाला पार्ट है 3n, ये सारे मल्टीप्लाई के साइन है, ठीक है। तो पहले 9 को सिंपलीफाई किया तो 9 की जगह 3 की पावर 2 आ जाएगा, n+1 एज इट इज़। इस 9 की जगह आ जाएगा 3 की पावर 2 n-1, बाकी ऐसे ही आ जाएगा, सही है। अब देखें 3 की पावर n एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2 को n से मल्टीप्लाई करवाया 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2, यानी ये देखा 2n और 2 1 ज़ार 2। इसी तरह 3 की पावर n-1 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 को n से मल्टीप्लाई करवाया 2n और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2। अब देखें सभी की क्या बेस सेम नहीं है, यहाँ पे भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, तो हम सिंपल क्या करेंगे 3 लिखेंगे, यानी बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। n प्लस इसकी पावर क्या है 2n प्लस 2। अब देखिए प्लस n था ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा -n, -1 था ऊपर लेके गए +1 हो गया, 2n प्लस का था ऊपर लेके गए -2n हो गया, और -2 था ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2। अब 3 जस्ट क्या करना है एक दफ़ा लिखना है, ये प्लस का 2n माइनस का 2n कट गए, ये अब इसके अलावा प्लस का n माइनस का n कट गया, तो यहाँ बचा गया 2 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो 3 की पावर 5 क्या आती है 243। 3 की पावर 5 को मतलब 3 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 5 की पावर n+3 माइनस, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है 6.5 और इसकी पावर n+, पॉइंट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई या डॉट नहीं है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया जी 9 के फैक्टर्स बनाए, ठीक है। अच्छा ये इससे भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अब देखें यहाँ पे 5 की पावर n प्लस 5 की पावर 3 था, तो हम इसे इस तरह भी तो लिख सकते हैं 5 की पावर n 5 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। देखें ना बेस सेम है, तो जब बेस सेम और पावर्स क्या हो जाती हैं प्लस, यानी दोबारा वही बन रहा है। हमने जस्ट क्या किया 5 की पावर n को अलहदा कर लिया और 5 की पावर 3 को अलहदा। इसी तरह 5 की पावर n+1 था, तो यहाँ पे भी 5 की पावर n को अलहदा कर लिया और 5 की पावर 1 को अलहदा कर लिया। ये क्यों किया ये मैं बाद में बताता हूँ आपको। तो नीचे देखें हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस, अब देखो ये 5 की पावर n क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास नीचे जो कॉमन आ रहा है ना वो 5 की पावर n है, तो इसलिए हमने ऊपर 5 की पावर n बनाया ताकि क्या हो सके कटिंग हो सके। अब देखो ऊपर 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 9 माइनस इधर क्या रह जाएगा 4, ये पहले से बाहर है तो इसकी जगह कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखें ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी 5 की पावर n है, यहाँ पे भी 5 की पावर n है, तो 5 की पावर n कॉमन आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस, और इधर आ जाएगा 6 5 ज़ार 30, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये देखिए 6 रह जाएगा और 5, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करवा के कितना आ जाएगा 30। तो नीचे 5 की पावर n एज इट इज़ 9 माइनस 4 5, ये कट गए, तो 5 की पावर 3 कितना आ जाएगा 125 माइनस 30 और नीचे आ जाएगा 5। 125 में से 30 माइनस किए 95 आ गया, ठीक है, और नीचे 5 का 5, 95 को 5 से डिवाइड करवाएंगे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आगे वाले क्वेश्चन 1.2 का करेंगे, ठीक है। ओके।